गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों का दोस्त दिल्ली से। साथियों, काम ऐसा करो कि आपकी पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि वहाँ निशान बन जाए। तो दुनिया में जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, वहाँ पे लोग आपको याद करें। वो तभी होगा जब आपका आचार, विचार, व्यवहार तीनों एक जैसे होंगे। और उसके लिए जरूरी है, अगर हमें अपने देश को सुपर पावर, महाशक्ति बनाना है, तो देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरनी होगी, जागृति लानी होगी, अवेयरनेस लानी होगी। तभी देश के सारे लोग देश की प्रगति, देश के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आज इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, बहुत कुछ आ गया, लेकिन उसके साथ साथ आज बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे गलत चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे लोग जिनके ऊपर हम भरोसा करते, उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जो किसी न किसी ओहदे, किसी न किसी पदवी पे विराजमान है, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आज वो बेहतर अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। उसका एक ही कारण है कि उनका चरित्र निर्माण, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जबरदस्त नहीं हुई है। जिस भवन की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, जिस भवन की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, फिर ऊपर चाहे कितने भी अच्छी रंग रोगन कर लो, पेंट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर बुनियाद स्ट्रोंग नहीं है तो होगा क्या? धीरे धीरे वो बुनियाद डगमगा जाएगी, वो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। कैरेक्टर आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर। हर बच्चे का कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण घर से होता है। हर माँ बाप बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। एक पेरेंट्स घर में क्या करते हैं, माँ अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है, बच्चों को कैसा ट्रीट करती है, माँ बाप के आपस में कैसे रिश्ते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा घर का वातावरण है, उससे बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, चरित्र निर्माण होता है। इसके बाद घर के माहौल से बच्चा जब बाहर निकलता है, उसकी संगति कैसे, उसके साथ दोस्त कैसे हैं, उसका आसपास का वातावरण कैसा है, अगर पॉजिटिविटी से भरा होगा, खुशहाली से भरा होगा, जोश सुरीले लोगों से भरा होगा, तो वो का कैरेक्टर जबरदस्त बनेगा, बुलंद बनेगा। फिर स्कूल में जाता है, स्कूल में ज़्यादा समय बच्चा रहता है, वहाँ स्कूल की जिम्मेदारी होती है उसके कैरेक्टर का निर्माण करे, चरित्र का निर्माण करें। और देश का निर्माण तभी होगा जब देश के बच्चों का चरित्र निर्माण होगा, तभी देश खुशहाल होगा, कामयाब होगा, जबरदस्त होगा, नंबर 1 होगा, जिस पे आप प्राउड करें, गर्व करेंगे। आज बड़े बड़े देशों का नाम आप गर्व से लेते हैं, चाहे आप जापान का नाम लेते हैं, चाहे आप स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं, फिनलैंड का नाम लेते हैं, जर्मनी का नाम लेते हैं, या न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या अमेरिका है, रशिया है, जो भी डेवलप राष्ट्र हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण वहाँ के लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण है। आज हमें भी अपने भारत को सुपर पावर, महाशक्ति बनाना है, तो भारत के लोगों के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण होना चाहिए। हर इंसान अपना काम अपने ईमानदारी से करे। अगर उसके लिए नौकरी जाती चली जाए, उसके लिए पद छिनता हो छिन जाए, उसके लिए इस्तीफा देना पड़े दे दिए, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज हर देशवासियों की जिम्मेदारी है कि देश के बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण करें। देश तभी सुपर पावर बनेगा, तभी महाशक्ति बनेगा, अगर हम देश के बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण जबरदस्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद एक योद्धा, एक वॉरियर, एक सन्यासी, क्या उसके अंदर जज्बा था, क्या बुलंदी थी, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, हिंदू धर्म की विजय पताका लहराई, क्योंकि उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था, पावरफुल था। कहीं पर भी जाकर के झुका नहीं, डिगा नहीं, डगमगाया नहीं। बहुत सारे लोगों ने प्रलोभन दिया, पर वो अपने देश के प्रति अडिग था, देश के निर्माण के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए जो उसने किया, आज भी हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। उनका साहित्य, उनका लिटरेचर आज भी हम लोगों के जीवन में अंगार पैदा कर देता है। वो मेरे आदर्श रोल मॉडल हैं। मैं बहुत कुछ उनके जीवन से प्रेरणा लेता हूँ, उनको सीखता हूँ। मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी एक एक बुक्स पढ़िए, आपके जीवन में अंगार पैदा कर दे। अग्नि मंत्र हैं। आज हमें जरूरत है हमारे ऐसे महापुरुषों की, जो देश के बच्चों के, देश के लोगों के अंदर चरित्र निर्माण का काम करें।
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, खासकर हमारे सोशल वर्कर, समाज सुधारक हैं, जो हीलर हैं, जो कथावाचक हैं, जो प्रवचन देते हैं, जो मीडिया के क्षेत्र में है, उन सब की जिम्मेदारी है देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना है। क्योंकि देश को महाशक्ति, देश को सुपर पावर, शक्तिशाली बनाना है तो देश के लोगों को अपने जीवन का निर्माण, कैरेक्टर का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण करना ही पड़ेगा। अगर एक बार हमने देश के बच्चों का, देश के लोगों का चरित्र निर्माण कर दिया, फिर देश का निर्माण अपने आप हो जाए। क्योंकि वही तो लोग किसी ना किसी पदवी, किसी न किसी पोजीशन, किसी न किसी ओहदे पे जाएंगे। आज सुबह आप उठते हैं, न्यूज़पेपर उठा कर देखिए, उसके अंदर 50% से ज़्यादा खबरें मिलेंगी फ्रॉड की, हेराफेरी की, गलत तरीके से चीटिंग की, और वो सारे लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड होते हैं। आज डिजिटल के नाम पर, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, साइबर क्राइम के नाम पर कितना सारा घोटाला हो रहा है, कितने सारे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि वो लोग की बुनियाद मजबूत नहीं है, वो डर के माहौल में जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, वो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। और गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। धोखाधड़ी से, हेराफेरी से कुछ समय के लिए आप सफलता तो हासिल कर लेते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन भी जबरदस्त तरीके से कामयाबी के शिखर पहुंच जाने पर धराशायी हो जाते, क्योंकि उन्होंने अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एक दृष्टिकोण, एक नजरिया अपना करके उन्होंने क्या किया, सबको साथ में जोड़ा, उल्टा सीधा जैसे भी सबको अपने साथ में ला करके कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली एक ऐसी मंडली खड़ी कर ली। वो थोड़े समय के लिए तो उनको कॉन्फिडेंस देगी, आत्मविश्वास देगी, लेकिन धीरे धीरे से, क्योंकि उसकी बुनियादें मजबूत नहीं है, बुनियाद वीक है, कमजोर हैं, वो धीरे धीरे डगमगाने लगेगी और कुछ समय के बाद धराशायी हो जाए। लेकिन जो धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, सफलता उनको जरूर मिलती है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो मजबूती के साथ खड़े हैं। आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होगी, बहुत बड़ा घर नहीं होगा, बहुत बड़ा मकान नहीं होगा, बहुत ज्यादा दौलत नहीं होगी, लेकिन आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली होगा, आप तब भी नहीं रहेंगे, तब भी आप रहेंगे, क्योंकि आपकी बुनियाद इतनी मजबूत है। आपने ऐसे कार्य किए, आपने देश के निर्माण में अपने आप को न्यौछावर किया, अपना त्याग किया, बलिदान किया, और झुके नहीं, समझौता नहीं किया। झुकता वही है जिसमें जान होती है, कड़ना मुर्दे की पहचान होती है। वो किसी गलत चीज के आगे नहीं झुके। हाँ, सही कार्य करने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति, देश को उत्थान के लिए झुकना पड़ा, हाथ भी जोड़ लेंगे, पैर भी छू लेंगे, लेकिन कभी देश के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे देश के लिए कोई भी गलत मैसेज जाए, संदेश जाए। आप एज ए पेरेंट्स, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके बच्चे आपके ऊपर उंगली उठाएं। आप एज ए मदर, आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें, आपकी बेटियां, आपके बेटे आपके ऊपर उंगली उठाएं। हमें अपना चरित्र निर्माण जबरदस्त बनाना है। आपका कैरेक्टर जबरदस्त होगा, आपका चरित्र जबरदस्त होगा तो राष्ट्र भी जबरदस्त होगा। आज भारत देश सबसे महाशक्तिशाली सुपर पावर देश बनने की तरफ अग्रसर है। हम सबकी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को, देश के बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरनी, उनका चरित्र निर्माण करना है। और चरित्र निर्माण करने के लिए ही हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का जो विकास निर्माण घर से होता है, तो घर परिवार की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के लिए समय दें, बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएं, बच्चों को अच्छे साहित्य, अच्छा लिटरेचर ला के दें। और चरित्र निर्माण के लिए सबसे अच्छे साथी होते हैं आपकी बुक्स, लिटरेचर, साहित्य, क्योंकि वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, विश्वासघात नहीं करते, और वो जो भी करेंगे आपकी अच्छाई, प्रगति, भलाई का कार्य करेंगे। आप अपने संगत, अपनी रंगत, अपना माहौल, अपना वातावरण जबरदस्त बनाइए। और देश को सुपर पावर बनाना है तो देश के लोगों के अंदर जागृति लानी होगी, अवेयरनेस लानी होगी। देश के लोगों के अंदर चरित्र निर्माण की एक अवेयरनेस डेवलप करनी होगी। आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, मिलता भी हूँ, और चारों तरफ आप सुन भी रहे हैं, आप न्यूज़पेपर डेली देखिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। आखिर इसकी वजह क्या, उसकी रूट कॉज क्या है? रूट कॉज वही है, हम फ्रूट तो बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसकी टहनियाँ बदल जाएं, उसके पत्ते बदल जाएं, ब्रांचेस बदल जाएं,
और फल भी बदल जाएं, ऐसा नहीं होगा। उसकी जब तक रूट नहीं बदलोगे तब तक फ्रूट नहीं बदलेगा। कि दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई, दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। आप नई सरकार लेके आए, पार्टी बदल दें, आप किसी और को वोट दे दें, आपको लगता है ये सरकार इतने सालों से काम कर रही है, ये बढ़िया नहीं, हम दूसरी सरकार लेके आते हैं। आप कोई भी ले आओ, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि सब इधर से उधर चले जाते हैं। जिधर लगता है कि हाँ हमारा भला होगा, पाला बदल लेते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना, वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो उनका कार्य है, उनको करने दीजिए। हमें अपना कार्य करना है, क्योंकि आपको अपने देश की प्रगति, अपने उत्थान के लिए, भलाई के लिए आपको अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत करनी है, बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि देश के हर नागरिक को उसका जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दायित्व, उसका कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करे। यही सबसे बड़ा धर्म है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन, पारसी, ये धर्म नहीं है। वो तो आप उसमें परिवार में, कुल में पैदा हुआ। आपका धर्म है अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, अपने बच्चों की बुनियाद मजबूत बनाना, अपने बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग करना ही आपका दायित्व, आपका धर्म, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, सही मायनों में मानव धर्म का दायित्व निभा पाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो हमारा भारत देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए पूरे विश्व के ऊपर राज करेगा, विजय पताका लहराएगा। क्योंकि हर देश की प्रगति, भलाई, उत्थान के लिए कार्य करेगा, सभी को ग्रोथ के लिए, सभी को आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा। कभी किसी के साथ नफरत नहीं होगी, उसके अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं होगी, जिम्मेदारी की भावना होगी, ग्रोथ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा और सभी की प्रगति, उत्थान के लिए कार्य करेगा। हर किसी के विकास के लिए जिम्मेदार होगा, हर किसी की प्रगति में अपना सहयोग करेगा और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर किसी के लिए करुणा होगी, दया होगा, प्रेम होगा, करेज होगा, साहस होगा। और साहस वो नहीं है कि आप साहसिक कार्य करते हैं, साहस वो है जहां आपके लाइफ में बहुत सारे प्रलोभन आए, बहुत सारे ग्रीड दी गई, बहुत सारे लालच दिए गए, पर वहां आप डिगे नहीं, डगमगाए नहीं। सबसे बड़ा साहस वो है, आपने कोई जंप कर दी, आपने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया, आपने कोई मैच विनर कर दिया। वो साहस परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। लेकिन एक साहस जो आपने विकट परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, आप अडिग रहे कि मुझे अपने उसूलों के साथ, अपने चरित्र के साथ समझौता नहीं करना है, तो वो सबसे बड़ा साहस, सबसे बड़े विनर हैं, वो सबसे बड़े विजेता हैं। आज हमें जरूरत है अपने देश के लोगों के, देश के बच्चों के अंदर चरित्र निर्माण के। हमारा जो बच्चों का प्रोग्राम है, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, इतना पावरफुल प्रोग्राम है। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए 6 डेज का बहुत ही पावर पैक प्रोग्राम है। उसको जब आप करते हैं, एक सीडिंग हो जाती है, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता की शुरुआत हो जाती है। फिर वो कंटिन्यूटी में, हैबिट में लेके आता, धीरे धीरे उसकी हैबिट, उसकी जीवन की रीढ़ की हड्डी बन जाती है, आदतें बन जाती हैं। और वो आदतें हैं उसके जीवन का निर्माण करती, राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग, राइट हैबिट होगा तो ब्राइट करियर होगा, गोल्डन करियर होगा। आप बहुत कुछ देखते हैं, सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप रील्स देखते हैं, सब देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग करना आपका धर्म पहला है। वो सबसे बड़ा धर्म, मानव धर्म वही है, सबसे बड़ा धर्म वही है कि अपने देश के बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग करें, चरित्र का निर्माण करेंगे। आप ऐसा कर पाएंगे, फिर आप नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका कैरेक्टर सबसे पहले होगा। उस कार्य को ईमानदारी से कर पाएंगे, जिम्मेदारी से कर पाएंगे और उस कार्य को अंजाम तक ले जाएंगे, उस कार्य के ऊपर अपनी विजय पताका लहराएंगे। ये आपका धर्म ही नहीं, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। आप फौज में हैं, आप पुलिस में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, लोग आपके गुणगान करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि आप देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए देश के बच्चों को अगर हमें सुपर पावर, महाशक्तिशाली बनाना है देश के, तो देश के हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में चरित्र बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण का कोर्स स्टार्ट करो, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम स्टार्ट करो, जिससे एजुकेशन के साथ साथ एम्पावरमेंट, इंटरटेनमेंट,
और ज़बरदस्त इंथुजियाज़म उनके अंदर होना चाहिए। एक ज़बरदस्त ऑरा डेवलप होगा। आप बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, बड़े बड़े कार्य तो करते रहो, आप बड़े बड़े महान कार्य करिए, वो करना जरूरी है, लेकिन छोटे छोटे कार्य करिए। वो छोटे छोटे कार्य क्या है? चरित्र निर्माण का कार्य करिए। एक बार वो करेंगे तो छोटे छोटे कार्य बड़े कार्य में परिवर्तित हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आज हमारे देश के जो महान लोगों का आप नाम लेते हैं, वो हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय, हमारे लिए रेस्पेक्टेड हैं, क्योंकि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण जबरदस्त था। आप किस रूप में याद किए जाना चाहोगे? आप लोग किस रूप में याद करें, वो आपको देखना है। आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे आपको किस रूप में याद करें, आपके नाते रिश्तेदार आपको किस रूप में याद करें, आपका देश आपको किस रूप में याद करे? क्या ये बोले एक इंसान चला गया, अच्छा हुआ? क्या बोले एक इंसान चला गया, आज उसकी कमी खल रही है, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे कार्य किए, देश के निर्माण में अपने आप को समर्पण कर दिया, देश के विकास के लिए अपने आप को नछावर कर दिया, देश की प्रगति उत्थान में अपने जीवन लगा दिया, अपने घर को बेहतर बनाया, अपने परिवार को बेहतर बनाया, अपने जीवन को खुशहाल बनाया, और देश को आगे बढ़ने में उसने अपना पूरा तन मन धन सब अर्पण कर दिया। आप देखिए, आप सोचिए, आप किस रूप में याद किए जाना चाहोगे? आपको सोचना है। हाँ, आपका पारिवारिक जीवन है, जिम्मेदारियां निभानी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, वासना, इनके ऊपर भी आप चरित्र की लगाम जब लगाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की लगाम लगाते हैं, तो संयम के अंदर आप उन सब चीजों का बैलेंस बना पाते हैं। जीवन में ये भी जरूरी है कि वासना एक ऐसी चीज है जो आपको डगमगा देती, हिला देती है। चरित्र निर्माण में सबसे बड़ा जो एक वो आता है विघ्न बाधा, वो वासना आती। वासना जो ऐसी होती है, काम जब हावी हो जाता है तो डगमगा जाता है, लेकिन उस वक्त भी आपको अडिग रहना है, वहाँ बैलेंस बनाना है, क्योंकि आपको प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता क्या है? वासना है या आपका काम है? दोनों में बैलेंस बनाना है। इसलिए अपने आप को बैलेंस बनाकर जीवन जीना है। इसीलिए आपको पारिवारिक जीवन भी दिया गया है। बैलेंस बनाने के लिए पारिवारिक लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है, और उसको बैलेंस बनाते हुए आपको अपने कार्य की जिम्मेदारी, आज कॉलेज में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप बड़े बड़े ओहदे बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपके सामने जो स्टूडेंट हैं उनके निर्माण की, उनके विकास की जिम्मेदारी आपकी है। आपके लाइफ में कुछ पर्सनल इशू, पर्सनल चैलेंज चल सकते हैं, वो साइड में रख के आइए। जब आप कॉलेज में एज ए पढ़ाने के लिए आते हैं, एज ए प्रोफेसर या जो भी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस वक्त आपके सामने ये होना चाहिए, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, वो राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के निर्माण, देश के विकास की प्रगति उत्थान के लिए हमें उनको तैयार करना है, देश के लिए तैयार करना है, ना कि अपना पर्सनल चीजें घर पे रख के आइए, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, चैलेंज चल रहे, कुछ दिन के लिए छुट्टियां लीजिए, पहले उनको हल करिए, समाधान निकालिए, इसके बाद आइए। बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, पहले स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाइए। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। कहते रनिंग करते हुए आप खाने का आनंद नहीं ले सकते हैं, तो हम एक साथ दो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में जब जो करना है, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, पैशन के साथ करना है, प्यार के साथ करना है, क्योंकि देश का निर्माण आपको करना है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बना के विश्व का देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। बच्चा बच्चा महापुरुष तभी बनेगा जब बच्चे का चरित्र निर्माण जबरदस्त होगा, बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग जबरदस्त होगा। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, उस क्षेत्र में आपको महारत हासिल हो जाएगी, उसमें कामयाबी हो जाएगी। आखिरकार आपके पास अरबों खरबों रुपए भी हैं, लेकिन मन में शांति नहीं, सुकून नहीं, दिल में चैन नहीं है, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा मत करो जिसको करने से आपको डर लगता है, जिसको करने में आपको पश्चाताप होगा, जिसको करने के बाद आपको ग्लानि महसूस, आप करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य करिए जिसको करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास पैदा हो, जोश आए, हिम्मत आए, जज्बा आए, और अंदर से निकले औरों के मुंह से निकले वाह, ऐसा कार्य करिए। हमारा 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बच्चों के लिए बनाया गया है, उसमें 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। आप 6 दिन का प्रोग्राम, मिनिमम प्रोग्राम, उसको कैप्सूल प्रोग्राम के तौर पर उसको आयोजन करवाइए। आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रशिक्षक बन करके भी समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने अपनी भूमिका निभाइए। आप जो भी कार्य करें, उस कार्य के साथ साथ आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके फ्री सेवाएं दीजिए। आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ समाज में कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। देखिए कितना बेहतर लगेगा। आप 8 घंटे ड्यूटी किया, लेकिन 1 घंटे कहीं जा करके कोई निस्वार्थ भाव से निष्काम काम करेंगे, आपको 8 घंटे
जो काम है वो जीविका के लिए है, ये अपनी लाइफ की अपनी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका का मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जोश, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट के लिए आप कार्य करेंगे। देखिए आपको आनंद आएगा। आपके आसपास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल हैं, बहुत सारे संस्थान। घंटे 2 घंटे के लिए समय निकाल के जाइए, बच्चों के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग के निर्माण में, चरित्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। आपका दायित्व बनता है। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, स्पेशल खासकर रिटायर्ड पर्सन हैं जो बैठ के पार्क में बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं, गपशप मारते हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। लोगों के आपके अंदर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बच्चों के अंदर जोश, युवा, दोनों को मिला दीजिए। आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव और बच्चों का जोश दोनों मिल जाएगा तो देश में आ जाएगा जबरदस्त जज्बा। देश के अंदर हो जाएगी क्रांति, क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी, देश के अंदर सब कुछ डेवलपमेंट होगा, देश का अंदर सब कुछ जागृति आ जाएगी, देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करने लग जाएंगे, हर किसी का दिमाग क्रिएटिविटी, रचनात्मकता से भर जाएगा, तालमेल बिठाएंगे पूरे विश्व के साथ, एक जबरदस्त अलाइनमेंट हो जाएगा। क्योंकि वही बच्चे देश के रिलेशनशिप में, देश के निर्माण में हर जगह जाएंगे, अपने देश की प्राथमिकता होगी। चाहे किसी भी देश में नौकरी करने जाएं, पढ़ाई करने जाएं, जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें देश के लिए उनके अंदर एक जबरदस्त अटूट रिश्ता जोड़ेंगे और वहां के बच्चे, यहाँ के बच्चे मिलकर के देश के निर्माण में योगदान देंगे। हो सकता आज हमारे देश में कुछ थोड़े से फाइनेंशियल के चैलेंज चल रहे हैं, लेकिन जो डेवलप राष्ट्र हैं, जो कामयाब देश हैं, उनके साथ अगर हमारा अलाइनमेंट बेहतर हो जाएगा, उनके साथ तालमेल अच्छा हो जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो मिल करके विन विन सिचुएशन वाला गेम होगा। वो भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, पूरे विश्व को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। आज हमें जरूरत है देश को एक जबरदस्त बनाने की, देश के प्रगति उत्थान की, देश को सुपर पावर महाशक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, सुपर पावर बनाना है। देश के बच्चों का निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभानी है। आप भी आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश के बच्चों को जबरदस्त बनाओ, देश को सुपर पावर बनाओ। हमारा जो प्रोग्राम चाबी, चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया, चेंज एटीट्यूड बिल्ड नेशन का हिस्सा बनिए। और चाबी है बच्चों के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग की चाबी। एक बार चाबी भर दी ना, फिर वो गाड़ी दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी। हर स्कूल, हर एजुकेशन संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग कराइए और अपने स्कूल को, अपने देश को जबरदस्त सुपर पावर बनाइए, अपने आप को कामयाब बनाइए, अपने आप को महान बनाइए, जिंदा दिल बनाइए, जबरदस्त बनाइए। डायनामिज्म, डायनामिक, पावरफुल, इंथॉस्टिक फुलफिलमेंट के लिए अपने आप को तैयार करिए, तभी आपके अंदर से सही मायनों में निकलेगा। आंखों से उम्मीदें, आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को खुद मुश्किल में रखता हूं। जब आपका चेत निर्माण होगा, नेचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और नेचुरल बन पाएंगे और देश को महाशक्ति बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आज हम सबकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी को समझो और आगे बढ़ो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9953081630 पर संपर्क करिए। आप जहां भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रशिक्षक भी बनना है, तो उसके लिए भी संपर्क स्थापित करके आप अपने आप को जबरदस्त बनाइए, अपने जीवन में क्रांति लाइए, खुशहाल बनाइए। तभी तो आपके अंदर से निकलेगा आह, औरों के मुंह से निकलेगा वाह। तभी आपको आनंद, फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट मिलेगा, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और जो काम करेंगे उस काम में परम आनंद की अनुभूति होगी। हम स्वार्थ से हटकर परमार्थ के लिए भी कार्य करेंगे। स्वार्थ और परमार्थ दोनों आपके होंगे तो ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों आपके सुधर जाएंगे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक को साधो, वर्तमान को साध दो, हाथ को साध लो, अपने आप को साध लो, अपने आप को जबरदस्त बनाओ, सुपर पावर बनाओ, महाशक्तिशाली बनाओ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।